नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हरे जंगल में खोई हुई। पश्चिमी घाट की हरी भरी घुमावदार पहाड़ियों में दोस्तों का एक समूह अद्भुत दूधसागर झरने की रोमांचक ट्रैकिंग पर निकला था। उन्हीं में से एक थी 15 वर्षीय आरोही, एक जिज्ञासु और हिम्मती लड़की जिसके प्रकृति से गहरा लगाव था, लेकिन जंगल के अनुभव में थोड़ी कच्ची थी। ट्रैक की शुरुआत हंसी, सेल्फियों और अनजानी पहाड़ियों को खोजने की उत्साह से हुई। आसपास का घना जंगल झिंगुरों की गूंज की, बंदरों की किलकारियों और गीली मिट्टी की खुशबू से जीवंत था। आरोही इस सुंदरता में इतनी मंत्रमुग्ध थी कि वह अक्सर रुककर अनोखे पत्ते इकट्ठा करती और तस्वीरें खींचती। जैसे कि ही समूह एक दौराहे पर पहुंचा, आरोही की नजर रास्ते के किनारे खिले चमकीले फूलों पर पड़ी। वह उनकी ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ने लगी, यह जाने बिना कि वह कितनी दूर निकल आई है। जब तक उसे एहसास हुआ, दोस्तों की आवाजें गायब हो चुकी थी और उनकी जगह जंगलों की अजीब चुप्पी ने ले ली थी। आरोही घबरा गई और अपने दोस्तों को पुकारने लगी, लेकिन जवाब में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने अपने कदम पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता अनजान लग रहा था। आरोही अब जंगल में खो चुकी थी। आरोही ने गहरी सांस ली और अपने पिता की सलाह याद की, अगर कभी खो जाओ तो दौड़ो मत, शांत रहो और सोचो। उसने पानी की स्रोत की तलाश करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि यह उसी किसी नदी के झरने तक ले जाएगी। सूरज की दिशा को अपना मार्गदर्शन बनाते हुए आरोही सावधानी से जंगल में आगे बढ़ी और अपने रास्ते को छोटे छोटे पत्थरों और टहनियों से चिन्हित करती गई। रास्ते में उसे एक जंगली बेर की झाड़ी दिखी। एक किताब में पढ़े ज्ञान को याद कर उसने सावधानी पूर्वक एक बेर चखा और पाया कि वह मीठा था। यह ऊर्जा की उसे सख्त आवश्यकता थी। जंगल में रात जल्दी घिर गई और उसके साथ ही रात के जीव जंतुओं की आवाजें शुरू हुई। आरोही ने गिरे हुए पेड़ों और पत्तों की एक अस्थायी आश्रय बनाया और ठंड से बचने के लिए उसमें दुबक गई। उसने अपने फोन के टॉर्च का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर किया, बैटरी को बचाने की चिंता में। अगली सुबह वह पक्षियों की आवाज से जगी और अपनी यात्रा फिर शुरू की। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक उथली धारा पार करना, एक चट्टान पर धूप सेकते हुए सांप से बचना और थकान से लड़ना, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे चलते रहने का साहस दिया। तीसरे दिन जब आरोही धारा का अनुसरण कर रही थी, उसने दूर से कुछ आवाजें सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने चिल्लाकर कहा, मदद, मैं यहाँ हूँ। जल्दी ही उसके दोस्तों के नेतृत्व में एक खोज दल वहां पहुंचा। आरोही के वापस न लौटने पर उन्होंने जंगल अधिकारियों को सूचित किया था। उसके दोस्त दौड़कर उसके पास आए, आंखों में राहत के आंसू थे। थकी हुई लेकिन सुरक्षित आरोही मुस्कुराती हुई बोली, मैंने कहा था ना, मैं वापस आ जाऊंगी। घर लौटने पर आरोही की कहानी एक लोक कथा बन गई। उसे उसकी हिम्मत और चतुराई के लिए सहारा गया। इस अनुभव से प्रेरित होकर उसने जीवन रक्षा के कौशल सीखना शुरू किया और बच्चों के लिए प्रकृति जागरूकता शिविर आयोजित करने लगी। जंगल में आरोही की परीक्षा ली थी, लेकिन इससे उसे धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान भी सिखाया। उसकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि प्रकृति की चुनौतियों के बीच एक शांत दिमाग और दृढ़ दिल अपने घर तक वापस ले जा सकता है। हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।